हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स कॉन्सेप्ट सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने वाले हैं उसका का लेक्चर नंबर 4 और इसमें सीखेंगे बच्चों हम सब क्षेत्रीय प्रसार के बारे में और आयतन प्रसार के बारे में। बच्चों पिछले लेक्चर 3 में हम सब सीखे थे बच्चों किसी भी ठोस को अगर गर्म करते हैं तो उसके लंबाई में अगर वृद्धि होता है तो उसे रेखीय प्रसार कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं? रेखीय प्रसार। अगर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होता है बच्चों तो उसे हम सब क्षेत्रीय प्रसार कहेंगे, जो अभी पढ़ेंगे। और अगर आयतन में वृद्धि होता है बच्चों तो उसको कहेंगे आयतन प्रसार। कब? जब उसको ताप बढ़ाया जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। ठोसों का क्षेत्रीय प्रसार, सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। इसका परिभाषा क्या होगा बच्चों? आप साथ में लिखेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए बच्चों। इसका आंसर आप साथ में लिखें कि किसी ठोस को गर्म करने पर, किसी ठोस को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होता है बच्चों। क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल फैल जाता है, क्षेत्रफल में वृद्धि होता है तो उसे ठोसों का क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे हम मान लें कि यदि थीटा डेल्टा थीटा ताप में वृद्धि करने पर, आप साथ में लिखे बच्चों, इसे नोट्स आपका क्लियर अच्छे ढंग से हो जाए। यदि डेल्टा थीटा ताप में वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में वृद्धि हो चुकता होता है डेल्टा ए। वृद्धि को बोलते कैसे बच्चों? अंतिम माइनस प्रारंभिक। अगर शुरू में क्षेत्रफल बच्चों आयतन क्षेत्रफल A1 हो और प्रारंभिक अंतिम क्षेत्रफल A2 हो गया तो क्या होगा बच्चों? क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा? A2 माइनस A1। इसको बोलते हैं A2 माइनस A1 को हम सभी कहते हैं डेल्टा ए। डेल्टा ए क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है। हो तो अब यहां ध्यान दे बच्चों, डेल्टा ए यानी ठोस को गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होता है। यह क्षेत्रफल जो वृद्धि बच्चों दो बात पर निर्भर करेगा कि उसका क्षेत्रफल शुरुआत में प्रारंभिक में कितना है। जितना ज्यादा क्षेत्रफल शुरुआत में होगा उसमें वृद्धि उतना ही ज्यादा होगा। हम जैसे समझाएं थे बच्चों आप सब क्लास में भी कि अगर कोई छोटा पिंड है तो उसका क्षेत्रफल, उसको भी उसको भी गर्म किया जाए और उतने ही कोई बड़ा पिंड को गर्म किया जाए तो बच्चों जो बड़ा पिंड होगा आकार में बड़ा होगा, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, दोनों को समान ताप में वृद्धि किया जा रहा है। लेकिन बच्चों बड़ा पिंड वाले का जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसमें क्षेत्रफल में वृद्धि बच्चों क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि दो बात पर निर्भर किया। एक प्रारंभिक क्षेत्रफल पर, प्रारंभिक क्षेत्रफल बच्चों अगर संकेत में क्या ले रहे A1, तथा दूसरा बच्चों किस में क्या? डेल्टा थीटा पर। जो समीकरण एक बात बोलते हैं डेल्टा थीटा, जितना ज्यादा ताप में वृद्धि होगा उतना ही ज्यादा ठोस का क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ये समीकरण 2 है बच्चों, इसको आप लिख ले। उसके बाद क्या है बच्चों यहाँ पे? उसके बाद क्या है कि समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का अगर एक जगह कर दिया जाए तो डेल्टा ए समानुपाती A1 डेल्टा थीटा। A1 बच्चों प्रारंभिक क्षेत्रफल है, जो शुरुआत में क्षेत्रफल था पिंड का। अब ताप बढ़ा दिए हैं तो क्षेत्रफल बच्चों बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? A2 हो जाएगा। तो वृद्धि कितना? A2 माइनस A1 को डेल्टा ए से लिखें। इसी को लिख सकते हैं A2 माइनस A1। समानुपाती हटेगा तो एक नियतांक आएगा, लेकिन यहाँ पे नियतांक आएगा जो बीटा। समानुपाती हटा तक नियतांक आए, समानुपाती नियतांक कहेंगे। इसका नाम है बच्चों क्षेत्रीय ताप गुणांक या क्षेत्रीय ताप प्रसार है। इस A1 डेल्टा थीटा। अब A2 को उधर छोड़ देते, इधर A1 उधर भी बच्चों माइनस प्लस में हो जाएगा। A1 प्लस
बीटा A1 डेल्टा थीटा, यहाँ से बच्चों फॉर्मूला आ गया A2 A1 कॉमन कर लिया जाए 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। जहां लिख सकते हो बच्चों कि जहां बीटा जो है एक नियतांक है जिसे क्षेत्रीय ताप गुणांक कह सकते हैं, या गुणांक का जगह बच्चों कभी कभी क्या आता है प्रसार कहते हैं। इसका भी ऐसा ही मात्रक बच्चों का कि यहाँ पे A1 का मात्रक मीटर स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे मात्रक हीन होना चाहिए। तो डेल्टा थीटा का मात्रक ऐसा ही मात्रक सेल्सियस होता है, तो यहाँ पे सेल्सियस इनवर्स लेना है। ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है बच्चों, डेल्टा थीटा ताप है, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन, तो बगल में मात्रक कटने के लिए बीटा का मात्रक जो लेना केल्विन इनवर्स, इसका ऐसा ही मात्रक जो होगा बच्चों केल्विन इनवर्स तथा CGS मात्रक डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है। उसी टाइप के बच्चों जो पहले पढ़े थे रैखिक ताप गुणांक उसी टाइप का है। और एक पढ़े थे प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, उसमें भी R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा था। डेल्टा थीटा के साथ अल्फा मल्टीपल में था, तो अल्फा का मात्रा की क्या लिए थे ताप का उल्टा लिए थे कि कट जाए, क्योंकि इसका जब कटेगा बच्चों तभी एक से जुड़ सकता है कि ये संख्या है। और इसका मात्रा बच्चों देखो LHS का जो मात्रक होगा वो RHS का मात्रक यहाँ से निकल जाएगा, यानी पूरा वैल्यू जो होगा मात्रक हीन होगा। लिख सकते बच्चों यहाँ पे। अब इसी से संबंधित जो एक क्वेश्चन है छोटा सा बना ले सकते हैं, आप खुद से बनाएं, वीडियो को रोका खुद से बनाएं। उम्मीद है बच्चों आप बना लिए होंगे। क्या दिया बच्चों, तो सबसे पहले क्षेत्रफल दिया कितना ताप पर θ1 है 10 डिग्री सेल्सियस पर, A1 का मान दिया बच्चों 4 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों टेम्परेचर कितना कर दिया जाए 110 डिग्री सेल्सियस के दिया है, तो A2 बराबर भार बच्चों बताओ फॉर्मूला क्या लगाएंगे A2 बराबर A1 1 प्लस अल्फा डेल्टा, सॉरी अल्फा नहीं बच्चों रैखिक ताप गुणांक नहीं, लंबाई में अगर सिर्फ वृद्धि होता तो रैखिक ताप गुणांक, यहाँ पे क्षेत्रफल वृद्धि हो रहा है क्षेत्रीय ताप गुणांक लेंगे बीटा डेल्टा थीटा। A1 का मान दिया बच्चों 4 1, बीटा का मान दिया है यहाँ बीटा का मान दिया बच्चों 2 गुना 10 के पावर माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ताप सेल्सियस में दिया बच्चों, तो बीटा का मान 2 गुना 10 के पावर माइनस 2 और θ2 माइनस θ1 डेल्टा थीटा को लिख सकते हैं। जल्दी से तो क्वेश्चन आप लिख ले, क्वेश्चन के साथ ये इतना सॉल्यूशन करें, बाकी मान रख करके यहाँ से A2 का मान निकाल बच्चों। हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं बच्चों, आप लिख लिखे होंगे उम्मीद है। 4 1 प्लस 2 गुना 10 के पावर माइनस 2 110 माइनस 10 कितना है बच्चों देखिए ध्यान से, हटेगा 100 और 100 पे लिखे बच्चों 10 के पावर 2, ये बटन जाएगा तो कट जाएगा बच्चों। यहाँ से देखें बीटा का मान सॉरी बीटा नहीं A2 का मान क्या आ रहा है 4 1 प्लस 2 गुना 1/10 के पावर 2 माइनस बटन चल गया बच्चों, और 100 को लिखेंगे 10 के पावर 2, यहाँ से कट गया बच्चों, तो 2 गुना 1 2 1 ये है तो बच्चों यहाँ से आएगा 3 1 प्लस 2 3 4 क्या 12 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बच्चों 12 मीटर स्क्वायर आ गया, लिख ले इतना। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है। अब सिंपल सा क्वेश्चन के अनुसार जैसे पहले पढ़े थे रैखिक ताप प्रसार, उसी टाइप का क्षेत्रीय ताप प्रसार, और उसी तरह से होगा बच्चों आयतन तापीय प्रसार आने वाला है, जो आप देख सकते हैं। पहले इतना आप लिख लें। उम्मीद है बच्चों आप ये क्वेश्चन ये जो इसका सोल्यूशन है आप वहीं से उतार चुके होंगे। अब इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है ठोसों का आयतन प्रसार, क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स बोलते हैं इसको। तो यहाँ उसी टाइप से बच्चों किसी ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है तो उसे ठोसों का आयतन प्रसार कहते हैं। यदि डेल्टा थीटा ताप में वृद्धि करने पर
आयतन में वृद्धि कितना होता है? जो डेल्टा भी। तो डेल्टा भी बच्चों दो बात पर निर्भर करेगा, ध्यान दें यहाँ पे। एक जो डेल्टा भी निर्भर करेगा प्रारंभिक आयतन पे, यानी जितना शुरुआत में आयतन होगा उतना ही ज्यादा उसकी वृद्धि होगा। यानी अगर छोटे आयतन वाला पिंड होगा बच्चों तो उसमें वृद्धि होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर बड़े आयतन वाला पिंड होगा तो उसको भी उतने ही ताप से गर्म किया जाए जितना छोटे पिंड को किए हैं, लेकिन बड़े पिंड का आयतन ज्यादा होने के कारण बच्चों उसमें आयतन वृद्धि बच्चों ज्यादा होगा। तो एक फॉर्मूला क्या होगा कि प्रारंभिक आयतन के समानुपाती होगा, प्रारंभिक आयतन V1 से नहीं बच्चों। और दूसरा क्या होगा कि आयतन वृद्धि जितना ज्यादा ताप बढ़ाते जाएंगे यानी डेल्टा थीटा बढ़ते जाएगा, आयतन में बच्चों वृद्धि होते रहेगा, डेल्टा थीटा के समानुपाती होगा। समीकरण 2 अब ये दोनों लिख सकते हो तो यहाँ तक। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से आयतन का संकेत भी से लेते हैं, वॉल्यूम परिवर्तन डेल्टा भी, जैसे डेल्टा ए लिए थे। यहाँ पे बच्चों क्या था, समानुपाती होगा V1 डेल्टा थीटा। यहाँ पे V1 डेल्टा भी को क्या लिखे बच्चों, अंतिम आयतन V से वॉल्यूम माइनस प्रारंभिक आयतन। बच्चों समानुपाती है तो हटेगा तो एक नियतांक आएगा, लेकिन यहाँ पे नियतांक गामा आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों, गामा V1 डेल्टा थीटा। इस गामा का नाम बच्चों आयतन तापीय गुणांक, वहां पे क्षेत्रीय तापीय गुणांक था, यहाँ पे आयतन तापीय गुणांक या प्रसार कहते हैं। अब बच्चों V2 यहां से चल जाएगा इधर तो प्लस V1 गामा V1 डेल्टा थीटा। तो यहां से बच्चों V2 का फॉर्मूला आ गया, V1 कॉमन कर लीजिए 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ये बच्चों फार्मूला आ गया, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ तक। लेकिन आगे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे जहां गामा एक नियतांक है, इसको गामा बोलते हैं बच्चों। गामा एक क्या है, नियतांक है जिसे आयतन तापीय गुणांक कहिए बच्चों या प्रसार कहते हैं। इसका भी मात्रक वही होगा बच्चों जो सबका था, क्योंकि यहाँ पे आयतन LHS में इसका मात्रक तो इसके बराबर हो जाएगा V1 के। बच्चा ये वाला बीच वाला इसका मात्रक हीन होना चाहिए, तो एक संख्या तो मात्रक हीन ही होगा, लेकिन डेल्टा थीटा का मात्रक होगा बच्चों ऐसा मात्रक केल्विन को घटाइएगा, K2 माइनस थीटा2 माइनस थीटा1 भी कीजिए तो केल्विन घटे केल्विन ही आएगा। तो यहाँ पे इसका मात्रक तो केल्विन होगा, तो इसका मात्रक केल्विन इनवर्स होना चाहिए था। इसलिए लिखे तो इसका SI मात्रक केल्विन इनवर्स तथा CGS मात्रक डिग्री सेल्सियस इनवर्स बच्चों होता है। एक तरह से बच्चों पदार्थ का गुण है, अपने अपने अलग अलग ठोस का आयतन में वृद्धि बच्चों अलग अलग होगा, क्योंकि सबके लिए गामा अलग अलग होगा। अलग अलग पिंड लीजिएगा, सबका आयतन गुणांक आयतन तापीय गुणांक सब बच्चों क्या होगा, अलग अलग लिख सकते हैं यहाँ तक। अब जो इससे संबंधित क्या एक क्वेश्चन दिया गया सिंपल सा, कि किसी पिंड का आयतन 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 मीटर क्यूब है, तो 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना आयतन हो जाएगा, जहां आयतन ताप गुणांक कितना तो इतना है। दिया क्या बच्चों, दिया है सबसे पहले θ1 पर क्षेत्रफल ने आयतन दिया V1 के मान 2 मीटर क्यूब, लेकिन टेम्परेचर कितना होगा बच्चों 80 डिग्री। कभी कभी क्या करेगा, टेम्परेचर नहीं देगा बल्कि आयतन दे देगा, किस ताप पर आयतन इतना हो गया, θ2 पूछा बच्चों, तो यहाँ से V2 दे देगा, तो यहाँ तो θ2 निकालना पड़ेगा। यहाँ V2 दिया है नहीं बच्चों, V2 निकालना है, लेकिन बीटा नहीं बच्चों सॉरी आयतन ताप गुणांक दिया है गामा का मान 2 × 10⁻⁻2 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, V2 बराबर V1 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। V1 का मान 2 1 गामा के मान 2 × 10⁻⁻2
डेल्टा थीटा टू माइनस थीटा 1, थीटा 2 बच्चों 80 माइनस थीटा 1 20। बच्चों कितना आएगा ध्यान दीजिएगा, यहां से वैल्यू जो आ रहा है V2 बराबर 2 60 गुना 2 120 गुना 10 के पावर माइनस 2 बच्चों। यहाँ 60 गुना 2 का 120, तो 120 को क्या कर भागा माइनस में मतलब 100 से भाग दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 2 तो रहेगा 1 प्लस 1.20 हो जाएगा, यानी कि जोड़ेंगे तो 2.20 मतलब 2440 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों आंसर आ गया। मीटर स्क्वायर नहीं हो बच्चों, मीटर का क्यूब, क्योंकि ये आयतन है। जल्दी से लिख ले। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन क्या है कि रेखीय ताप गुणांक, क्षेत्रीय ताप गुणांक और आयतन ताप गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना बच्चों। संबंध स्थापित करना यानी अल्फा बीटा गामा के बीच संबंध लाना है। बच्चों आप सबको पता है कि इसको प्रूव करने के लिए हमें पता है कि मान लेते एक क्यूबिकल से बड़े ठोस लेते हैं, क्यूबिकल मतलब क्यूब लेते हैं, घन टाइप का लेते हैं ठोस। क्यों लेते हैं बच्चों? इसलिए कि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होगा। तो लंबाई अगर शुरुआत में L1 मानते हैं तो चौड़ाई भी शुरुआत में बच्चों क्या होगा L2, और ऊंचाई भी शुरुआत में बच्चों क्या होगा L2 नहीं L1। याद रखिए बच्चों, क्यूबिक ले रहे क्यूबल, यानी इसकी लंबाई भी L बच्चों, इसकी लंबाई भी L, सॉरी प्रारंभिक में L1 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या ले रहे हैं बच्चों? L1 ले रहे हैं, L1 प्रारंभिक में। लेकिन इसको जब गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई अब क्या हो जाएगा L2, लंबाई भी L2, अंतिम लंबाई प्रारंभिक और अंतिम ऊंचाई भी L2 और अंतिम चौड़ाई भी L2 होगा बच्चों। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएंगे L2 बराबर पहले से जानते हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो L1 यहाँ से देखें बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला पहले से जानते हैं L1 प्लस L1 अल्फा डेल्टा थीटा। L1 इधर ले आएंगे बच्चों, क्या होगा L2 माइनस L1 बराबर L1 अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ पे डेल्टा L1 डेल्टा L आएंगे बच्चों, जो L1 अल्फा डेल्टा थीटा होगा। समीकरण 1। लेकिन बच्चों आप समीकरण 2 में क्या जानते हैं, देखिए ध्यान से। अब आगे जो क्षेत्रफल बताए A2 बराबर पढ़े होंगे आप सब, A1 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे क्षेत्रफल को लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो शुरुआत में अगर क्षेत्रफल लेते हैं, प्रारंभिक क्षेत्रफल लेते हैं, तो प्रारंभिक लंबाई L1 और प्रारंभिक चौड़ाई भी L1, L1 गुना L1 स्क्वायर होगा। और अंतिम क्षेत्रफल लेंगे बच्चों, तो अंतिम लंबाई L2 और अंतिम चौड़ाई L2, फिर से L2, सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है, तो L2 गुना L2 यानी L2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे L1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। तो पता चल गया बच्चों कि यहाँ पे A2 लिखे तो L1 का स्क्वायर नहीं होगा, बल्कि L2 का अंतिम लंबाई गुना अंतिम चौड़ाई होगा, तो L2 का स्क्वायर। और प्रारंभिक क्षेत्रफल है बच्चों, प्रारंभिक लंबाई L1 और प्रारंभिक चौड़ाई भी L1 गुना स्क्वायर। यहाँ से बच्चों क्या होगा, अब इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे देखें बच्चों क्या आने जा रहा है, अब यहाँ से L2 बराबर जो होगा रूट अंडर L1 स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। क्या क्या बच्चों, यहाँ पे L2 का स्क्वायर था उसको उधर भेज दिए, तो रूट में चले गए, तो L2 बराबर ये L1 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा रूट से, तो सिर्फ L1 बचेगा, और रूट में क्या रहेगा बच्चों 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। ध्यान दो बच्चों, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा के पावर रूट है, रूट के मतलब बच्चों 1/2। ध्यान दो, कोई नए बच्चे होंगे तो इधर कि रूट x के मतलब होता है बच्चों x के पावर 1/2। तो यहाँ पे रूट था बच्चों, क्या लिख दिया 1/2। अब बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार बच्चों हम बताएंगे आपको थ्योरी, यहाँ पे थोड़ा थ्योरी समझ लीजिए कि कोई भी x के 1 के पावर
आपको दिक्कत देखने में लगा तो यहाँ पे लिख देते हैं, कोई 1 प्लस एक्स के पावर अगर n हो बच्चों तो यहाँ पे वो फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स होगा। क्यों, कब होगा, जब x से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। 1 प्लस एक्स का पावर n है तो बच्चों क्या होगा, लगभग 1 प्लस एन एक्स होगा, और x जो होगा 1 से छोटा होगा, यानी 1 से क्या होना चाहिए, छोटा, तब जाकर फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस पावर बगल में आ जाएगा nx। ये बच्चों फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से बच्चों फॉर्मूला क्या आने जा रहा है कि L2 बराबर L1, यहाँ जो एक है और यहाँ पे बीटा डेल्टा थीटा जो गुणांक होता है बच्चों, तापीय गुणांक, चाहे वो रेखीय हो चाहे क्षेत्रीय हो चाहे आयतन हो, दोनों तीनों स्थिति में बच्चों इसका वैल्यू जो होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा होता है, और डेल्टा थीटा से मल्टीपल करेंगे तो बहुत ही छोटा मान आएगा बच्चों। आप देख सकते हैं पावर में आता माइनस में, इसलिए यहाँ पे जो भी वैल्यू उसका होगा बच्चों एक इससे छोटा ही होगा, यानी इस पूरा का वैल्यू बच्चों ये क्या होगा, ये पूरा का मान ये 1 है, ये बगल में x है, ये पूरा क्या बच्चों x है, तो x के पावर यहाँ पे x जो होता है बच्चों बहुत ही छोटा होता है, इसलिए पावर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पावर जो बच्चों बगल में आ जाएगा, यानी 1 प्लस पावर कितना बच्चों 1/2, पावर n कितना 1/2 बीटा डेल्टा थीटा। अब यहाँ से L2 का मान जो आया बच्चों गुना करें तो L1, इसे भी गुना बच्चों तो 1/2 तो रहेगा L1 बीटा डेल्टा थीटा। L1 को इधर लाएंगे बच्चों तो L2 माइनस L1 बराबर हाफ L1 बीटा डेल्टा थीटा। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन लिख लिया, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर थोड़ा सा, तो यहाँ से डेल्टा L हो जाएगा बच्चों बराबर हाफ L1 बीटा डेल्टा थीटा। ये बच्चों समीकरण 2 आ गया। जल्दी से लिखेंगे बच्चों वीडियो को रोककर। अब उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे तथा फिर से उसी तरह से V2 बराबर V1 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। लेकिन V2 जो है बच्चों आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेकिन V2 अंतिम आयतन है तो अंतिम लंबाई L2, अंतिम चौड़ाई L2, अंतिम ऊंचाई L2, तो L2 गुना L2 बच्चों यहाँ पे L2 का क्यूब हो जाएगा। और प्रारंभिक आयतन को लिखेंगे प्रारंभिक लंबाई L1 गुना प्रारंभिक चौड़ाई L1 गुना प्रारंभिक ऊंचाई L1, क्यूब लिए हैं बच्चों, घन लिए हैं, इसलिए L1 का क्यूब हो जाएगा। फिर से सेम टू सेम बच्चों इसी तरह से आएगा गामा डेल्टा थीटा, तो यहाँ पे L2 का क्यूब उधर चल जाएगा बच्चों पावर, तो L1 का क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। अब पूरा का बच्चों पावर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 है तो इधर भेजेंगे तो 1/3, किसी के पावर अगर मान 2 होता है इधर मान लो 4 बच्चों, तो x पावर 4 के पावर क्या रूट नहीं लिखे 1/2 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब रूट ही हुआ, यहाँ पावर 3 तो 1/3 हो गया। अब ये बच्चों इसका पावर इससे गुना होगा तो L1 का क्यू तो है, अब पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर गुना हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा का पावर 1/3, यहाँ से 3 कटे बच्चों L1 आ जाएगा, और ये पावर ये उसी टाइम फॉर्मूला बच्चों 1 प्लस x के पावर क्या है n है, बच्चों क्या होगा n बगल में आ जाएगा गामा डेल्टा थीटा, ये किसका बच्चों L2 का आ रहा है। तो यहाँ से L2 बराबर L1 प्लस हाफ 3 L1 गामा डेल्टा थीटा, तो बच्चों L2 माइनस L1 बराबर हाफ L1 गामा डेल्टा थीटा, इसको इसके तरफ भेजते थे डेल्टा ही लोगे बच्चों, हाफ L1 गामा डेल्टा थीटा, समीकरण 3 बच्चों। इतना लिख लो बच्चों यहाँ तक। यहाँ तक देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे जो आयतन के रूप में जो फॉर्मूला लाए वो भी डेल्टा एल के रूप में आ चुका है, 1/3 L1 गामा डेल्टा थीटा, ये समीकरण 3 बच्चों। अब समीकरण 1 2 3, समीकरण 1 2 3 को देखें तो तीनों में बच्चों LHS में क्या है, समान है, डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल, लेकिन एक में क्या है, समीकरण 1 में क्या बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं खुद, यहाँ पे समीकरण 1 में क्या है RHS में L1 अल्फा डेल्टा थीटा, और समीकरण 2 में क्या बच्चों डेल्टा एल का मान RHS में 1/2 L1 बीटा डेल्टा थीटा है,
और समीकरण 3 में 1/3 L1 गामा डेल्टा थीटा। ये तीनों को बच्चों क्या करेंगे, आपस में बराबर करते हैं। समीकरण 1 2 3 से तो क्या बच्चों इसका क्या है, तो ध्यान दें तो अल्फा L1 डेल्टा थीटा और फिर 1/2 यहाँ पे तो ये था L1 अल्फा डेल्टा थीटा और इसमें क्या था 1/2 L1 बीटा डेल्टा थीटा 1/3 L1 गामा डेल्टा थीटा। सब में देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे क्या है कि L1 और डेल्टा थीटा सब में क्या बच्चों कॉमन है, तो ये क्या होगा बच्चों कट जाएगा और कट के अल्फा बराबर 1/2 बीटा बराबर 1/3 गामा। इसी को लिख सकते बच्चों अल्फा बटा 1 और बीटा बटा 2 और गामा बराबर 3। ध्यान दीजिएगा लंबाई है तो सिर्फ 1 होगा, क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में 2 होगा और आयतन में गामा यूज करते हैं इसलिए बटा में 3 आया बच्चों। तो ये बच्चों संबंध आ गया, याद रखिएगा ये अल्फा बीटा गामा के बीच संबंध आ गया बच्चों। और इसी से संबंधित बच्चों एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आप बना सकते खुद से कि रेखीय तापप्रसार का मान दिया बच्चों, कितना दिया है ध्यान दे। आप पहले खुद से बनाए बच्चों वीडियो को रोक करके। अल्फा का मान 10⁻² डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो क्षेत्रीय और आयतन ताप प्रसार पूछा बच्चों, आयतन प्रसार नहीं आयतन ताप प्रसार बच्चों, बीटा बराबर भाट और गामा बराबर भाट। बच्चों जस्ट लिखे थे फॉर्मूला कि अल्फा बटा 1 और बीटा बटा 2 बराबर भी गामा। तो अगर इसी के दोनों को देखा जाए यहाँ से बीटा का मान जो होगा बच्चों 2 अल्फा हो जाएगा और बीटा बराबर जब 2 अल्फा तो अल्फा का मान 10⁻² डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये बच्चों आंसर आ गया बीटा का। उसी तरह से बच्चों गामा का मान क्या निकलेगा कि अल्फा बटा 1 बराबर बीटा बटा 2 तो है ही बराबर गामा बटा 3 बच्चों, इसलिए गामा का मान जो है बच्चों गामा का मान 3 अल्फा होगा। ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं उसी से। तो 3 गुना अल्फा का मान 10⁻² डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये जो गामा का मान आ गया। उम्मीद है कि बच्चों ये लेक्चर जो आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा बच्चों और मज़ा भी आया होगा। कोई हार्ड नहीं था, ये बहुत ही आसान था। उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से बच्चों समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।